नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और सबसे पहले खबर है राजधानी भोपाल से। भोपाल में आज कश्मीर जैसा अनोखा अनुभव मिलने जा रहा है। जी हां, आज से ये अनुभव देखने को मिलेगा। राजधानी भोपाल में डल झील की तर्ज पर अब शिकारा मिलेगा। शिकारे का लुत्फ उठा पाएंगे यहां पर लोग, जो पर्यटक हैं, जो दूर से भोपाल घूमने आते हैं। तो ऐसे में जो पर्यटक हैं वो भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। पर्यटन बढ़ाने के लिए भोपाल ताल में शिकारा मिलेगा। और बता दें कि सुबह तकरीबन 9:30 बजे शिकारा का लोकार्पण होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिकारा का लोकार्पण करेंगे। अब भोपाल ताल में शिकारे पर सैर का आनंद मिलेगा। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का ये नवाचार है और ये नई कोशिश है कि पर्यटन को पंख लगें और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहां पर पहुंचे। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सोच अब साकार हो रही है, जिसे साकार किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में भी तमाम जो हेरिटेज है, तमाम जो घूमने वाले स्थल हैं, उन्हें विकसित किया जा रहा है। और इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में बड़े तालाब में देखिए शिकारा का लुत्फ लोग अब उठा सकते हैं, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। डल झील की तर्ज पर अब शिकारा मिलेगा और एमपी पर्यटन विभाग का यह नवाचार है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचेंगे और विधिवत इसका शुभारंभ किया जाएगा, इसे लॉन्च किया जाएगा। एमपी पर्यटन विभाग का यह नवाचार है। यह कोशिश है कि जो लोग कश्मीर जाते हैं, डल झील का आनंद लेते हैं, तो ऐसे में यह अनुभव अपने शहर में लोग फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, उसका अनुभव लोग ले पाएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राकेश जी, मध्य प्रदेश सरकार की ये सोच है कि पर्यटन को बढ़ावा मिले, उसी दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया जा रहा है। किस तरह की तैयारियां और क्या जानकारी? देखिए तैयारियां क्या हैं और नज़ारा क्या है, हम ये कैमरे की नज़र से दिखाएंगे। और इस समय देखें आपकी राजधानी भोपाल का ये बड़ा तालाब है और यहाँ की जो फीलिंग्स है, यहाँ के जो तस्वीर है, साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है। हम देखें कि हल्का घना कोहरा है और उसमें देश की रामसर साइट यानी भोपाल का बड़े तालाब में का ये तस्वीरें हैं, ये दृश्य हैं। और देखें कि आप ठीक जो क्रूज खड़ा हुआ है, क्रूज के पीछे आप देखें कि शिकारा हैं और डल झील की तर्ज पर ये शिकारे हैं। वही लुत्फ जो कि डल झील में इन शिकारों में बैठने के बाद मिलता है, वही लुत्फ है, वही जो आनंद है यहाँ पर जो पर्यटक है वो ले सकेंगे। और ये बड़ी ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। समय राजधानी भोपाल ही कुछ ही देर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचेंगे और इन शिकारों का आरंभ करेंगे। और ये भोपाल के लिए एक बड़ी सौगात के लोग ही मौजूद हैं। कुछ तस्वीर यहाँ पर तो साहब, हाँ कुछ नया है, ठीक है। बोट क्लब नया हो रहा तो टूरिज्म में कुछ बढ़ावा होगा। आप बैठे शिकारे में अब तक? अभी तक तो नहीं, मगर अब शायद जरूर भोपाल में फाइनली कुछ नया होने वाला है। टूरिज्म सपोर्ट होगा। ऐसा लग रहा है ना किसी हिल स्टेशन में हो हम। यहाँ पर हल्का सा धुंध भी है और बड़े तालाब की खूबसूरती तो अलग ही है। बिल्कुल, अब तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाएगा इस न्यू एडवेंचर के साथ। सो लेट्स सी, आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्या कहेंगे आप? काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, बड़ा अच्छा नज़ारा है और काफ़ी सुबह उठ के बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। और बहुत अच्छा वेशभूषा से लग रहा है डॉक्टर हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो इमरजेंसी के लिए तैनात है? हाँ, इमरजेंसी के लिए। लेकिन डॉक्टर के हमेशा देखते हैं कि हॉस्पिटल में मरीजों के बीच रहता है, यहाँ क्या महसूस कर रहे हैं आप? आज वही तो बोल रहा हूँ, बड़ा ही अलग नज़ारा है। हर रोज़ हम मरीजों के बीच में रहते हैं, आज अलग ही ड्यूटी लगी है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए डॉक्टर की ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन ये सुखद ड्यूटी है। और यहाँ पर जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुँचेंगे और शिकारों का जो लोकार्पण करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन हम जो खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं भोपाल की, राजधानी भोपाल की, क्योंकि सर्दी का भी यहाँ पर असर है और सर्दी के बीच भोपाल के खूबसूरती में इन शिकारा के जरिए चार चांद लगे हैं। और जो फोकस किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म लगातार
लगातार बढ़े, पर्यटन लगातार बढ़े, तो उसमें कह सकते हैं कि उसके लिए एक कदम आगे बढ़े हैं। हम दूर तक नज़र डालें, आप देखें कि जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ पर भोपाल के बड़े तालाब का जो जल स्तर है, जो पानी है, वो नज़र आ रहा है और हल्की धुंध यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए जो शिकारा है, लोग कितने उत्साहित है। लोग बता रहे हैं कि चाहे वो डॉक्टर हों, यहाँ पर पर्यटक हों जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। हम दूर तक देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्पोर्ट्स गतिविधियाँ लगातार भोपाल के इस इलाके में बोट क्लब के पास संचालित रहती हैं। और ठीक उसके आगे की हम तस्वीर देखें कि यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी भी पहुँचते हैं और अभी भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ के जो पक्षी हैं जो कि लगातार यहाँ पर रहते हैं। तो कह सकते हैं कि भोपाल के इस रामसर साइट में जहाँ पर कि सबकी नज़र थी और जो जम्मू कश्मीर जाने के बाद डल झील में जो सबकी नज़र होती थी कि शिकारा में बैठेंगे, शिकारा के साथ सेल्फी लेंगे, शिकारा में बैठकर वीडियोग्राफी करवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, तो वही अब सौगात है राजधानी भोपाल को मिलने जा रही है। और पहले चरण की बात करें, पहले चरण में 20 शिकारा इस भोपाल के बड़े तालाब में अटखेलियां करते हुए नजर आएंगे और कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचेंगे और इन शिकारों को हरी झंडी दिखाकर पर्यटकों को सुपुर्द करेंगे। ठीक है, वैसे भी राजधानी भोपाल में इस बड़े तालाब में क्रूज का आनंद पहले से ही लिया जा सकता था, उसको लेकर पहले से इसकी तैनाती कर दी गई थी, क्रूज की भी। और तरह तरह से अब जो हम आपकी तस्वीरों को आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि रोमांचित कर देने वाला पल, और इसको लोग फील कर पाएंगे, वाकई में ये अद्भुत रहेगा। अगर हम ये जानने की कोशिश करेंगे, अगर कोई शिकारा की राइड करना चाहता है, उसमें बैठना चाहता है, तो उसे कितना खर्च करना पड़ेगा, उसकी मतलब कि क्या फीस है, कितने उसे चार्ज देने पड़ेंगे? देखिए, ये जो राजधानी भोपाल की शिकारा है बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। दरअसल हम बात करें यहाँ पर जो बोट पहले से राजधानी भोपाल में संचालित रहती थी, हालांकि जिस हम क्रूज का जिक्र कर रहे हैं, चूंकि एनजीटी की जो डीजल वाहनों पर रोक के चलते क्रूज पर रोक लगी हुई है, तो ऐसे में इसी क्रूज को अब रेस्टोरेंट में तब्दील किया जा रहा है और जिसको नाम दिया जा रहा है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। यानी इस क्रूज में अब रेस्टोरेंट संचालित होगा और इस पानी के बीच बैठकर जो पर्यटक है वो तमाम स्वादों का, तमाम व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। तो ऐसे में जो बोट पहले से संचालित हैं और इन बोट्स को जो अपग्रेड कर जो शिकारे तैयार किए गए हैं, तो बहुत ज्यादा उसमें पैसे रेट में अंतर नहीं है। लोग जो पहले बोट के लिए राशि देते थे उसमें थोड़ी सी राशि बढ़ाकर इन शिकारों का लुत्फ उठा सकेंगे। लेकिन हम जो देख पा रहे हैं कि ये बड़ी ही खूबसूरत जो तस्वीरें हैं, बड़ी ही सुहानी तस्वीरें हैं, इस समय बड़े तालाब में देखने को मिल रही हैं। और हम कह सकते हैं कि इस समय बड़े तालाब का जो नजारा है किसी हम कहें जम्मू कश्मीर की डल झील से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शिकारा तो है ही, इसके साथ ही फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो कि तैयार होने जा रहा है, बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर जो बोट संचालित होती हैं ये भी सतत जारी रहेंगी। यानी आप बोट में बैठना चाहें, पैदल जो पैदल जो बोटिंग है उसका लुत्फ भी ले सकते हैं। और यदि आपकी इच्छा हो रही कि आपको शिकारे में बैठना हो तो शिकारे वहां पर अगर बड़े तालाब, हालांकि सुबह का वक्त है और ये नई चीज अब राजधानी भोपाल में आ रही है, तो मुख्यमंत्री कितने बजे पहुंचेंगे और साथ ही क्या लोग यहां पर पहुंच रहे हैं? लोगों की तादाद तो सुबह शाम अधिकतर देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा यहां पर अच्छा चहल पहल शाम के वक्त देखने को मिलती है। अगर और भी लोग वहां पर मौजूद हों, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, वो इस चीज को किस तरह से अनुभव कर पाएंगे। देखिए, बिल्कुल हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर चूंकि मुख्यमंत्री कुछ देर में पहुंचेंगे, तो ऐसे में जो सिक्योरिटी व्यवस्था के चलते अभी जो आम लोग हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन जो जिनकी ड्यूटी लगी है और जो लोग उत्साहित हैं कि हाँ अब जैसे ही शिकारों की सौगात मिलेगी उसके बाद जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचेंगे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जो अब यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये कितने सुखद एहसास है, कितना सुखद पल है। और देखें कि इस खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए जो यहाँ के एक्सपर्ट हैं, जो यहाँ के बोट क्लब संचालित करते हैं, जो यहाँ के मैनेजमेंट के तमाम लोग हैं, तो वो अपनी अपनी ड्यूटी यहाँ पर संचालित कर रहे हैं। और समय जो तस्वीरें है बड़ी ही खूबसूरत नजर आ रही है। हम चलेंगे, चूंकि इस तस्वीर को निहारने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं और हम उनके पास पहुंचते हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि वो इसे कितनी बड़ी सौगात मानते हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। और दरअसल देखें कि ये मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में जो लगातार नवाचार हो रहे हैं उसमें एक कदम और आगे बढ़े और लोगों को इंतजार है इस नई सौगात का कि ये जो सौगात है, 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 ये जो सौगात है,
सर अब बस तैयारी चल रही है यहाँ पर, तो आने वाले मुख्यमंत्री जी? जी हाँ, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चहल पहल शुरू हो चुकी है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वीआईपी एंट्री शुरू हो चुकी है, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि साथ ही जो पर्यटन जिलाध्यक्ष भोपाल बीजेपी के पहुंच चुके हैं और ये बड़ी सौगात, एक पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी सौगात है साहब। मैं सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी का भोपाल की जनता से आभार व्यक्त करूंगा कि हमको कश्मीर जैसा सिगारा देश के बल्कि एशिया के सबसे बड़े तालाब जिसमें भोपाल की पहचान है, वहां पर भोपाल के नागरिकों को और मध्य प्रदेश के और देश विदेश से आए हुए पर्यटकों को शिकारे का लाभ मिलेगा। आपने कभी शिकारे का आनंद लिया है? जी बिल्कुल, तभी तो खुशी है आज कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार का। शिकारा आने से भोपाल का पर्यटन भी बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यानी उसके लिए आपको जम्मू कश्मीर जाना पड़ा था शिकारे में बैठने के लिए, अब यहीं आ गया है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब वहाँ के लोग जम्मू कश्मीर और पूरे देश के लोग भोपाल आएंगे। देखिए, जो लोग शिकारे में बैठे हैं उसके लिए जम्मू कश्मीर के डल झील पहुंचे थे, उनको वो आनंद, उनको वो जो है भोपाल में मिलने जा रहा है, जाहिर तौर पर है ये बड़ी सौगात है भोपाल के लिए, ये बड़ी सौगात है मध्य प्रदेश के लिए और ये सौगात है मध्य प्रदेश के टूरिज्म के लिए। चलिए ठीक है राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बस कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचेंगे और विधिवत इसका शुभारंभ किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा और उसके बाद यहां की जनता जो भोपाल घूमने आते हैं पर्यटक, इस शिकारा का वो लुत्फ उठा पाएंगे।